Hello. Hello. हेलो। Can I speak to Mr. फिरोज? हाँ बोलो। फिरोज खान बात कर रहे हो? हाँ बोलो बोलो। फिरोज जी दीक्षु का बात कर रही हूँ HDFC बैंक से। सर हाँ रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग योर पर्सनल लोन। हाँ रिगार्डिंग माय पर्सनल लोन। व्हाट इज द लोन Yes. अकाउंट नंबर? 662 662। जी। ओके एंड व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल? You really don't know about your personal loan? आर यू अवेयर अबाउट द पर्सनल लोन डिटेल Of course, मैडम? I'm most aware about If your you are personal. aware That's about why it, I'm then you calling should have you. no issue by sharing the information with the customer. Because Of I am course, the yes. authorized signer of this loan account and you are representing HDFC Bank. Then why the Of hell course, yes, sir. you are getting so much absurd by sharing the detail with the No, customer? so I'm No, just no, no, telling no, you. no, no, sir. No, Then no, share it. listen Then to me, share the Feroz. detail, madam. Why the I'm hell the saying company 8.5, has given you the system? 8.5 Why lakhs. the hell the company has given you the dialer and CRM? बारिश हो रही है? Huh? Why the hell the company has given you the system, madam? आप जैसे HDFC customer बैंक से ने बात आपको करने के सिस्टम क्यों लिए, दिया है, CRM क्यों दिया आप है? जैसे customer, ताकि आप आप जब जैसे ऑन customer, कॉल आप जैसे, कस्टमर से बात wait, करो wait, तो please आप allow me कस्टमर to को जो है डेटा complete, दे पाओ। please. ठीक है मैडम, So, एक चीज इसीलिए और दिया मैं है ना आपको बैंक बता ने। दूं, बैंक बिल्कुल इतना दिया है। पैसा And खर्चा one कर रहा more है thing, इंफ्रास्ट्रक्चर में और आप उसका यूज ही नहीं कर पा रहे हो। फिरोज, listen to me. लिसन टू मी नहीं मैडम जी, यू शुड नो नहीं, listen to me. हाउ टू Listen to पर्सनलाइज ए me. कस्टमर। आपको नहीं पता, आपको अगर कस्टमर से कि बात आपका करनी है ना outstanding मैडम जी, कितना है। तो आपको कस्टमर के लास्ट नेम से आपको बात करनी है या तो आपको सर का फ्रेज लगा के बात करना है। दिस इज वेरी Well, बेसिक एटिकेट्स ऑफ ए कॉल सेंटर और मे बी ए बैंकिंग प्रोसेस, हाउ टू रिप्रेजेंट ए कस्टमर एंड हाउ टू ग्रीट ए कस्टमर। फिरोज बिल्कुल फिरोज फिरोज क्या डेट पे चल रही हो क्या? टिंडर टिंडर से तुमको मैंने नहीं कनेक्ट किया है सर, क्या? हाँ नहीं सर, बिल्कुल हाँ, तो नहीं। औकात आपको मेरे first 2 कौड़ी की line ही है टेलीकॉलर ना? है तू बेटा। अच्छा, हाँ जितना तुम्हारे को तभी तो लोन के लिए तुम्हारे को बैठा हुआ है। टाइम हुआ है ना अभी तक तभी तो बैंकिंग लोन खुद प्रोसेस लेके में, बैठा हुआ है। जितना आ गई औकात पे, तेरा बकवास कम कर। आ गई औकात पे। 96। अभी बेटा अब एस्केलेशन तुझे डालूंगा तेज इसका, थोड़ी पता चलेगी तू अभी है इसका कौन सा? एस्केलेशन डालूंगा, सैलरी होल्ड हो Go जाएगी, ध्यान ahead, रखना। go ahead, सैलरी होल्ड हो जाएगी, go ahead, रोएगी अभी ये महीने की सैलरी के लिए, go तुम ध्यान ahead, रखना। गो अहेड go नहीं, ahead, आई विल गो इन टू द पॉइंट go कि ahead, तुम्हारे को इसका दर्द जिंदगी भर याद रहेगा कि कस्टमर go बहुत अंदर ahead, तक चला गया। अभी डालता हूँ go मैं ahead। HDFC बैंक को इसका एस्केलेशन। अभी आपको अगर इतना ही HDFC दम में है तो अपनी डालो, एजेंसी का नाम और बता दो। ICICI में डालो, जिस मर्जी है में दम डालो। एजेंसी का नाम बता दो। और सुन सुन सुन, ये अरे और सुन BPO सुन के सुन, अंदर बीपीओ का पेमेंट नाम नहीं बता करना। चल। है दम? ये और बोलियो, ठीक है? है दम क्या बीपीओ का नाम बताने के लिए? आदम BPO का दाम मत पड़ गई, चोर कहीं। पड़ गई ना, पानी निकल गया में से, है अस्तगफिरुल्लाह से पानी निकल गया मैडम, गीली हो गई आपकी, या बिल्कुल गीली हो गई, गीली हो गई आपकी। तेरी माँ के साथ ऐसी होता है आ गई ना औकात पे, 2 कौड़ी की टेलीकॉलर वाली है तू, थर्ड पार्टी वो भी। एग्जैक्टली 2 कौड़ी की टेलीकॉलर वाली है। भाई यार जब बैंकिंग प्रोसेस का प्रेशर नहीं झेला जाता है तो क्यों आ जाती हो यार तुम? अपने माँ बाप को बोलो आपकी शादी करवा देंगे, बर्तन भांडा करो अपने पति के घर पे बैठ के। जैसा नहीं तू, अरे भैया इजड़े से थोड़ी ना शादी कराएंगे, मर्द से ही शादी कराएंगे ना आपके माँ बाप। तो आपका पति खुद कमा के लाएगा, बैठ के खाना, बस जो है बर्तन भांडे करना, रात को उतारना, और क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं? जब नहीं हो रहा भैया तुम्हारे से जॉब करना, इतना प्रेशर बैंकिंग प्रोसेस का कलेक्शन का नहीं झेला जा रहा तो घर चले जाओ। सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारे बाप की है, तुमको पैदा करके छोड़ दिया, धरती पे बोझ, कॉल सेंटर पे बोझ बना दिया तुम्हारे बाप ने। तुम्हारा बाप अगर तुम्हारे लिए कुछ फाइनेंशियली जो है चीजों को अवेल करके रखता, आपके लिए कुछ बढ़िया बाप आपको सुविधा उपलब्ध करके रखता फाइनेंशियली, तो आज आपको कॉल सेंटर में जो है धक्के नहीं खाने पड़ रहे होते ना मैडम। आपके बाप ने आपकी माता जी के साथ मजे लेने के लिए आपको पैदा कर दिया, अब आपको जो है इतनी किल्लत हो रही है कि आपको कॉल सेंटर में काम करना पड़ा 10-15 हजार रुपए के लिए, और पराये मर्दों के साथ मुंह मारना पड़ रहा है। क्या क्या बातें सुननी पड़ रही है? लॉग आउट के बाद अपने पापा को जाके बोलना
फिरोज फिरोज पापा को बोलना अपने लॉकआउट के बाद जाके। तेरी जैसे मैं हराम का नहीं खा रही। अरे हराम का नहीं, ये बड़वागिरी और दलालीगिरी करके खा रही हो आप, पता है आपको? हाँ बिल्कुल। ये बड़वागिरी कर रही हो आप बैंक की बैठ के, समझ रहे हो आप? तू मुझे ज्ञान बांट रहा है तो HDFC बैंक की बड़वागिरी कर रही हो मैडम आप। तू अपने आप को देख। काश आपके पापा जी आपको काश आपके पापा जी आपकी परवरिश कर सकते हैं। मेरे माँ आपके पापा जी ने तो आपको एक बिजनेस प्रोस्पेक्ट की तरह यूज किया है। सोच रहे होंगे और तो जिंदा जी मर बिजनेस प्रोस्पेक्ट की तरह यूज किया है आपके माँ बाप ने आपको। पैदा करो कॉल सेंटर में भर्ती, पैदा करो कॉल सेंटर में भर्ती, 4 बालक पैदा करो, एक बालक की 15,000 सैलरी, महीने के 90,000 घर। और कितने पैदा कर रखे हैं तेरे माँ बाप ने? और भी बहन भाई हो क्या? हाँ बिल्कुल। और भी हो? तो तुम्हारी कॉम में होता है। अरे कॉम तक चली गई यार तू तो। तुम लोग खड़ी करते हो। कॉम तक चली गई। सुन, तू मिलेगा कहाँ? अरे तू मिलेगा कहाँ को छोड़ दे, ये व्हाट्सअप नंबर यही है, इस पे अपना लाइव लोकेशन भेज दे, मैं आ जाता हूँ आधे घंटे में। तू अभी बता तू मिलेगा कहाँ? मैं आ रहा हूँ ना आधे घंटे में, भेज दे लाइव लोकेशन है दम तो। कहीं आना मेरे घर में ना 4 औरतें हैं 150-150 किलो की, चारों को लेके आऊँ, तेरा बाल पकड़ के मारेगी तेरे कॉल सेंटर में। तेरी भेज। 4 बीवियां हैं तेरी? दम नहीं है ना अभी तेरे? फट रही है तेरी। 4 बीवियां हैं तेरी? अरे 4 है क्या 5 है, वो तो तेरे को आगे बता देंगे। भेज दे तू लोकेशन है दम तो भेज। वही तो देख फट रही है, देख कैसे फट रही है। देख बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दम नहीं होता तो क्यों आ जाती हो यार कलेक्शन में? एब्सकॉन्ड हो जाना भाई तू। एब्सकॉन्ड हो जा बाबू, एब्सकॉन्ड हो जा बेटे। माय गॉड, पर मुझे लग नहीं रहा। तो मेरी साइड चिक बनना, तू साइड चिक बोलता। साइड चिक बनेगी? मुझे लग नहीं रहा। कितना खर्चा है तेरा इसमें? क्या कॉल सेंटर में कितना मिल जाता होगा? हाफ डे वगैरह, लीव वगैरह, हॉलीडे वगैरह निकालने को के 10-12-15 हजार रुपये मिलता होगा। और क्या, पेमेंट तो निकाल नहीं पा रही, इंसेंटिव तो वैसे नहीं बन रहा होगा आपका। क्या हो गया? अरे क्या हो गया मैडम? मैं ये सोच रही थी कि मैं जो एनर्जी रील्स कर रही हूँ, फिरोज पे ही कर रही हूँ, किसी और पे कर रही हूँ। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग माय रिप्रेजेंटेटिव कि फिरोज है या कोई और, बिकॉज मुझे लग नहीं। आप लोकेशन भेज दो ना मैडम, वो तो आपको हम बता देंगे, वो तो हमारा काम है ना। सारी दिक्कतें आप क्यों ले रही हो मैडम? 15,000 में बिल्कुल ही लेट होगी क्या? इसकी क्या कहते हैं, भेज दो लोकेशन आपका, BPO का आ जाते हम। लाइव लोकेशन भेज दो मैडम। नेट तो होगा आपके पास? नहीं 96 ये नहीं है फिरोज, इसकी आवाज हैवी है, ये कैसे नहीं है। ये कोई लॉजिक है यार? इसकी आवाज हैवी है तो ये फिरोज खान नहीं है? मैं भी बोल सकता हूँ ऐसे तो यार। ये बंदी जो है ना हरासमेंट करने आई है कॉल पे। ये बैंकर नहीं है, ये पक्का थर्ड पार्टी है, जो कि आप हो। कोई बात नहीं बाबू, ऐसा ही है, आपको रखा इसलिए HDFC बैंक ने ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे, आ जाएगा पेमेंट, आ जाएगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है, दुआ करेंगे आपके लिए। ठीक है बाबू, आज का टाइम हो रहा है देखो, ठीक है, मैं जाता पढ़ने और मैं दुआ करूंगा आपके लिए। मैं दुआ करूंगा आपके लिए और मैं बोलूंगा मैडम का पेमेंट आ जाए आज। मैडम जी पहले आपको बात करने का तरीका समझना पड़ेगा। आपको बात करने का तरीका समझना पड़ेगा मैडम जी। आप बैंक को रिप्रेजेंट कर रही हो, HDFC बैंक को, वन ऑफ दी नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया, और आप फिरोज 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 नहीं करना है आपको। फिरोज सर बोलो सर। वही चीज आपको बोल रही हूँ। कॉल मी सर। सर बोलने वाली। कॉल मी सर। औकात है तेरी बोलने वाली? कॉल मी सर। चोर है, चोर चोर। आपका दिल तो नहीं चुरा लिया मैंने? नहीं मैं, अरे तुझ जैसे डिफॉल्टर भी आएगा। अरे हाय क्यों नहीं हो रही रिकवरी? सीरियसली बोल रही हो, ऐसी वाहियात बातें कोई और नहीं है। अरे छोड़ दो मैडम जी ये काम, आपकी बस का नहीं है। मेरी बात, या तो आप ज्यादा ही नाजुक हो, या तो आप ज्यादा ही सेंसिटिव हो, या तो मैंने आपको कुछ ज्यादा ही ज्यादा बोल दिया है, आपको बुरी लग गई बहुत। मुझे बुरी नहीं लगी है। बुरी लगी है तो रो लो बेटा, रो लो, भड़ास निकाल लो, रो लो, रोने लगो, रोने लगो, रो लो, रो लो, रो लो, चिल्ला के रहो पूरे कॉल सेंटर में।
आपके HOD निकल के आए बाहर। इट इज नॉट अबाउट रोना, इट इज अबाउट रोना। अब तक है ना, रोना इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, रोना इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी मैडम टू रिलीज योर डिप्रेशन। बात पता चल गया कि सच में ऐसी होती है, बट मैं हमेशा गलत बोलती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होता, हर केस में ना सीन नहीं होता। मैडम जी आपको एक बात बताओ, अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है तो आपको जब कस्टमर बोलता है अपनी डिटेल बताओ, लोन अकाउंट की डिटेल बताओ, तो आपको बता देना चाहिए ना। क्यों? रियली यू डोंट हैव डिटेल सर? हाँ, अरे आपका कोर जॉब है मैडम जी कस्टमर के साथ डिटेल साझा करना, इसी की सैलरी मिल रही है आपको। बिल्कुल है, इसी की सैलरी लेते हो मैडम जी। सर आप ये दिन का 300-500 रुपए जो आपको मिलता है ना, यही चीज का मिलता है आपको, पता है? सर एटलीस्ट हम हार्ड एंड मनी तो है ना। इट इज नॉट योर हार्ड एंड मनी मैडम, इट इज बड़वागिरीज मनी। यस यस, इट्स कॉल्ड दलाली। डिफॉल्ट आपकी तरह तो नहीं डिफॉल्ट। आपके जॉब प्रोफाइल का नाम क्या है? रिकवरी एजेंट। तो डिफॉल्टर नहीं है, एजेंट है मैडम, एजेंट। आपके नाम में एजेंट आ रहा है। एजेंट कौन होता है? एजेंट क्या करता है? दलाली पे खाता है एजेंट। आपकी तरह चोर तो नहीं है, दलाली खा रही हो आप? चोर तो नहीं है आपकी तरह। अगर मैं चोर हूँ तो मैडम जी चौकी थाने कोर्ट कचहरी सब खुला है, जाके जाओ रिपोर्ट करवाओ और साबित करो। बिल्कुल 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 कर रही है। क्या है, नशा कर रखा है क्या? हाँ बिल्कुल कर रखा है, बिल्कुल बहुत प्रेशर में जी रही हो मैडम, छोड़ दो ये काम, आपके बस की बात नहीं है। अच्छा कोई बात, बैंकिंग प्रोसेस आपके बस का नहीं है मैडम। कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर सर्विस में चले जाओ आप। नमस्कार, धन्यवाद, आपका स्वागत है। उधर जाओगी, वहाँ पे क्या है ना, 5 घंटे का टॉक टाइम रहेगा, 500 कॉल लेना रहेगा बस। 9 बजे आओ, 6 बजे घर। एक बात देखो, सिंपल सी बात है, ये काम तो करके तुम भी कमा सकते हो। अरे यार मुझे जरूरत नहीं है ना, मैं तो क्रेडिट कार्ड और लोन पे जीता हूँ, मैं तो चोर हूँ, मैं तो चोरियां करता हूँ। अभी तो आपने बोला मुझे। बिल्कुल हो ही आप। हाँ तो बस आपने बोला और हमने कबूल लिया, हम तो आपकी बातों का बुरा ही नहीं लगा रहे, आप ही को बुरा लग रहा है। बिल्कुल, मुझे तो कोई बुरा नहीं लग रहा। मुझे वो तो दिख जाता है मैडम जी, ह्यूमन टेंडेंसी हमको पता लगती है, हमारी भी उम्र अच्छी खासी हो रखी है। अच्छी खासी 96 बॉर्न है, 29। हाँ तो ठीक है, 29 30 ठीक ही हो गया ना। अच्छा ठीक ही हो गया, और क्या। ये बोले माँ बाप ने बस यही सिखाया था क्या कि उठते ही सबसे पहले सिविल। देखो अभी माँ बाप पे भी चली गई मैडम आप। माँ बाप पे चली गई, उससे पहले जो तुमने वो क्रॉस की थी वो। हाँ तो ठीक है ना, इसका मतलब आप डिजर्व करती थी, मैं बराबर ही गया आपके माँ बाप पे, क्योंकि आप भी सेम चीज कर रही है, तो कुछ फर्क नहीं रहा ना मैडम। बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल, अबे चमाट मारूंगा अभी, बिल्कुल बोली तो दिमाग मेरा खराब मत कर। 100 बार बिल्कुल बोल चुकी है पागल औरत। दिमाग है। दिमाग का क्या करेगी, दिल दे रखा है मैंने तुझे। दिमाग है, अरे दिल दे रखा है यार। दिमाग है, दिमाग से ज्यादा दिल होता है डार्लिंग। नो बिल्कुल नहीं। चलो यार आज आप कॉफी पे चलो, कब है आपका लॉकआउट? मैं आपको पिकअप करने आता हूँ। अभी मैंने नई कार खरीदी है बलेनो। बताओ आपका ऑफिस कहाँ पे? आपने औकात है बलेनो खरीदने की? चलो मैं आपको राइड करवा देता हूँ। नॉट रिक्वायर्ड सर। लॉन्ग ड्राइव पे चल लेते हैं, क्या दिक्कत है? नॉट रिक्वायर्ड। नहीं आपको दिखाने के लिए, अपनी औकात दिखाने के लिए मैडम, कोई मैं आप पे मरा नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? आपने जितनी बातें बोली है ना, चोर हो, लुच्चे हो, डिफॉल्टर हो, औकात है, ये है वो है, तो आपको दिखाता हूँ मेरा स्टैंडर्ड क्या है। बिल्कुल आपको वो दिखाया आपने अभी जो वो भेजो ना, आपका व्हाट्सएप पे भेज दो लाइव लोकेशन, आज आपको पिकअप करता हूँ मैं। स्टैंडर्ड दिखाया तो है अभी कि कितना अच्छा उसका स्टैंडर्ड और कितना। हाँ तो फिर भी शर्म नहीं आ रही, अभी कॉल पे काट के जाओ यार, दूसरे कस्टमर को डायल करो। नहीं तो इतना अच्छा लग रहा हूँ क्या मैं आपको? नहीं इतनी वाहियात लग रहे हो, अच्छे की तो बात ही नहीं है। हाँ तो दूर हो जाओ ना मेरे से यार। आपका लड़कियों का क्या सिस्टम है यार, रिकवरी वालों का? जो बंदा आपको पेल रहा है उसी के अंदर घुसी जा रही हो, कहीं और जाओ ना यार। शेम ऑन यू। शेम ऑन मी? ठीक है, आई विल फील द शेम। एनीथिंग एल्स? बिल्कुल नो। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू हैव टुडे डार्लिंग? खाली होगी शर्म भी। क्या बोल रही हो बाबू? वो भी बेच खाली होगी। बेच खाली होगी? क्या बेच खाली होगी? बेच खाली होगी। शर्म बिकती भी है क्या? कहाँ पे? रिकवरी एजेंसी में? बिकती भी है, तुम जैसे कि बिकती भी है। आपके बीपीओ में बिक रही है क्या? बिल्कुल बिकती है ना, तभी तो बोल रही हूँ। खरीद लो ना, थोड़ी सी। इतना बुरा लग रहा है आपको, रोने लगी आप तो। जाओ बाबू, एक काम करो, बायो ब्रेक डालो, वॉशरूम में जाओ और मुंह पे पानी मार लो, जाओ और कैफेटेरिया में जाके कॉफी पी लेना, ठीक है? हाँ, थोड़ा यू विल फील बेटर। अब बोले इससे एक हो गया, और अगर उससे ज्यादा और बेटर फील करना है
तो अपना आप लोकेशन भेज दो व्हाट्सएप पे, आई विल पिक यू वॉट एवर द लॉग आउट टाइम यू विल बी हैविंग 7 और 6, मैं आपको स्टारबक्स ले जाऊंगा, ठीक है? रियली औकात है स्टारबक्स कभी भी? यार औकात वही तो मैं बोल रहा हूँ, औकात कर रही है, मुझे दिखाने का मौका तो दो औकात। मैं कह तो रही हूँ सामने आओगी तभी तो मैं कुछ दिखाऊंगा ना आपको, चमत्कार। तो मुझे अपनी लोकेशन बता दे। अरे ये बात तो गलत है ना, देखो अब जो मैं चीज आपसे डिमांड कर रहा हूँ वो घुमा के आप मेरे को सामने डिमांड कर रही हो। कह तो रही हूँ ये क्या तरीका है यार? लड़का मैं हूँ मैडम जी, मुझे आपको अप्रोच करना है। मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, आप तो बदतमीजियों की तरह अपना ओहदा भी भूल चुकी है, आप लड़की हो मैडम जी, मैं आपको अप्रोच करूंगा। मैं आपको अप्रोच करूंगा ना मैडम, लड़का अप्रोच करता है, मैंने आपको अप्रोच कर दिया। नॉट रिक्वायर्ड। तो फिर मेरी लोकेशन क्यों मांग रही हो? नॉट रिक्वायर्ड तो कह रही हूँ ना, तू अपनी लोकेशन भेज, मैं आऊंगी। आप क्या करने आओगे मैडम जब नॉट रिक्वायर्ड? कह तो रही हूँ, एक बोल रहे हो आप रिक्वायर्ड नहीं है और फिर लोकेशन भी मांग रही हो। कह तो रही हूँ मैं तेरे को कॉफी पिलाऊंगी, तो मुझे कॉफी नहीं पीनी है मैडम जी, मेरे पास बहुत लाइन लगी रहती है पूरा दिन। अच्छा, जरूरत नहीं है वो तो आपने मेरे को ललकारा ना मैडम सामने से, यू हैव चैलेंज मी। आपकी औकात है, कभी देखा है, कभी ये किया है, चोर हो, ये हो, वो हो, तो मैंने बोला ठीक है फिर मैडम को अपना स्टैंडर्ड दिखाते हैं, व्हाट एवर द कैपेबिलिटी आई एम हैविंग। मेरी बात आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है मैडम, अब तो आपसे मिल के ही बात होगी। बिल्कुल आओ, भेजिए अपनी लोकेशन, मैं ही आऊंगी। कभी बोल रही हो आओ, कभी बोल रही हो मैं आऊंगी, कभी बोल रही हो नॉट रिक्वायर्ड। दिमाग से पैदल वैदल है क्या थोड़ी सी? हाँ तो जैसे कि तू मैडम जी आपके सर पे चढ़ गया ये रिकवरी का नशा? छोड़ दो मैडम जी, आप ये पागल हो जाओगे, नहीं तो मानसिक संतुलन खो जाएगा आपका। नहीं, हमारा बिल्कुल सही जगह। वो यूपी में बरेली का पागल खाना है ना, वहीं भर्ती करना पड़ेगा, फिर वहाँ बैठ के पागलों के संग कॉल लेना आप। पेमेंट दे। वो पहला नाम रजिस्टर में जो रजिस्टर्ड होगा ना वो फिरोज होगा। अरे वहाँ भी हम ही आएंगे रजिस्टर करके आपको देखने के लिए कि हमारा पेशेंट भर्ती है, हमारे जैसे डिफॉल्टर भाई आएंगे। डिफॉल्टर दिल का बहुत अच्छा होता है मैडम जी, कभी गले लग के देखो, कभी हक देना, टाइट हक डिफॉल्टर को, आपके सारे दुख दर्द मिटा देगा डिफॉल्टर। इतना प्यारा होता है, मासूम होता है डिफॉल्टर। हाँ यार, आपने बुक नहीं पढ़ी क्या? आपने वो बुक नहीं पढ़ी क्या, BOR बाय एलन? नहीं। अरे यार पढ़ो बुक पढ़ो, बहुत बढ़िया है, यही रिकवरी के बारे में ही है, कैसे हैंडल करना है। एलन जी ने लिखी है, एलन जी हमारे गुरु हैं, एलन जी, उन्होंने लिखी है। BOR बाय एलन, अमेज़न पे भी अवेलेबल है, यू कैन सर्च। अच्छा चलो ठीक है, आपको तो नॉट रिक्वायर्ड है ना मैडम जी, आप तो नॉट इंटरेस्टेड हो, आपको क्या ही बतावें। चलो ठीक है मैडम जी, फिर ठीक है, टाइम पास मत करो, रख दो कॉल। रख तो नहीं, मैं कारण जानना चाहती हूँ। क्या कारण जानना है अब? इंटेंशन है। क्या इंटेंशन बाबू? इंटेंशनली डिफॉल्ट कर रहे हो। इंटेंशनली डिफॉल्ट कर रही हो, किसने बोला? आप ही ने बोला। मैंने तो एक बार भी नहीं यूज किया मैडम इंटेंशन के बारे में वर्ड, पूरा कॉल रिकॉर्डेड है, ये तो आपको भेज देता हूँ। हाँ जी भेज देता हूँ, आपको चाहिए तो। उसमें ध्यान से सुनना कि स्टार्टिंग में क्या बोला है आपने और क्या नहीं। मैडम जी मैंने इंटेंशन के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, ये तो आपने अपनी तरफ से रखा है, इंटेंशनल डिफॉल्ट हो गया। लैंग्वेज यूज कर रहे हो और सामने से एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड आप ये बोल रहे हो कि इंटेंशन। मैडम जी आपको एक बात बताइए, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, HDFC बैंक है ना, वो खुद आपकी इज्जत की परवाह नहीं करता, एक बात ध्यान रखना मेरी बात को। कस्टमर आपको कॉल पे कुछ भी बोल जाएगा ना मैडम जी, आपके पास 0% कंट्रोल है, बीइंग ए थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट आप कुछ नहीं कर सकते कस्टमर का, ये समझ लो आप। और आप सामने से कस्टमर को ये भी बोल रही हो चोर है, औकात है, 2 कौड़ी का, कभी तूने देखा है, ये किया है, वो किया है। कस्टमर आपसे बड़ी इनोसेंटली आपसे डिटेल पूछ रहा है कि मैडम जी पर्सनल अपना प्रिंसिपल बता दो, लोन अकाउंट नंबर बता दो। आप एक ऐसे एटीट्यूड में उसको बोल रही, क्यों, रियली यू डोंट हैव दैट डिटेल? अरे व्हाट डू यू मीन बाय दैट मैडम, वो आपका काम है कस्टमर के साथ डिटेल आपको देना, इससे ऑथेंटिकेट होता है, वेरीफाई होता है कि आप एक लेजिटिमेट पर्सन बात कर रहे हो, है ना, आपके पास डेटा है प्रोवाइडेड बाय द बैंक, तभी आप कस्टमर के साथ डिटेल कंफर्म कर रहे हो, राइट? मेरे पास भी तो राइट पार्टी कंफर्मेशन होना चाहिए ना।
आपके पास राइट था आप कि स्टार्टिंग में ही मैडम जी बिगड़ गई। रियली व्हाई यू नीड दैट डिटेल? गलत है ना मैडम जी। उसके बाद में आप बोल रहे हो चोर हो, औकात है तेरी, तूने देखा है, ये किया है, वो किया है। तो आप अगर आप एक बात सुनो मैडम जी मेरी, अगर आप 20% भी कस्टमर के साथ बिगड़ोगे ना, कस्टमर 120% बिगड़ जाएगा आपके साथ, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इवेंचुअली रिकवरी में केस तभी रिजॉल्व हो सकता है। इवेंचुअली मेरी बात खत्म नहीं हुई, मैंने बोला मेरी बात खत्म हुई, चुपचाप सुन लो। पहले ओवरलैप मत करा करो। सबसे पहले तो आपका ये ड्रॉप डाउन ओवरलैप कर रही हो आप एक बात सुनो मैडम जी, कस्टमर है ना, और ये रिकवरी कलेक्शन जो भी है आपका काम ना, इसमें केस आपके तभी रिजॉल्व होंगे जब आप कस्टमर के साथ रेपो बिल्ड करोगे। रिलेशन जब बनाओगे कस्टमर के साथ जब ही होंगे बिल्ड। अपने टारगेट के पीछे भागोगे। अगर आपके टीएल मैनेजर एचओडी ने बैंकर ने कुछ सुना दिया, उसका अगर आप जो है क्रॉस फॉरवर्ड करोगे कस्टमर के ऊपर गुस्सा, तो नहीं होने वाला कुछ भी। समझ लो मेरी बात को। 20% बिगड़ोगी, कस्टमर 120% बिगड़ जाएगा आपके साथ। अब होगी नहीं, एस्केलेशन चलेगा, डिस्प्यूट खेलते रहना, और क्या है। बोलो अब बोलो। मैं नहीं बोल रही हूँ, आप मुझे बोल रहे हो कि मैंने स्टार्ट किया। चलो मैंने ठीक है, अब मैं आप ही की बातों कर रही थी। मैंने स्टार्ट किया कि क्या कहते हैं, हाँ मैंने पूछा कि आपको पता नहीं है आपकी इंफॉर्मेशन, ठीक है अपनी। उसके बाद अब्यूज किसने यूज किया? आपने। इतनी वाहियात बातें कोई। ये तो मैं बोल रहा हूँ आपको मैडम जी, ये बताओ, अगर आप 20% करोगे तो कस्टमर 120% कर देगा। अब मेरी खत्म नहीं हुई है, फिर आप बोल रहे हो कि इंटरप्ट कर रहे हो। आप बोलो हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। जॉब लॉस बिजनेस लॉस है, घर में बैठे हैं मैडम, बोलो बिजनेस सुनेंगे आप। तभी तो मैं भी वही चीज बोल रही हूँ। बोलो रीजन बता के आप बोल सकते थे कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास जॉबलेस हूँ या कुछ भी XYZ है। आपने क्या बोला? डू यू हैव एनी आइडिया? आप किसी फीमेल से बात कर रहे हो मैडम जी। आपको पता है आपने कॉल को किस तरीके से स्टार्ट किया है? एक कॉल फ्लो पैटर्न होता है मैडम, एक स्क्रिप्ट होता है आपके पास, ठीक है। आपको उसके अकॉर्डिंग जाना है। आपको अपने ना अजम्पशंस नहीं थोपने कॉल पे कस्टमर के ऊपर। डू यू रियली नो यू डोंट हैव दैट डिटेल, व्हाई यू डोंट हैव दैट डिटेल? क्या टीचर हो क्या मैडम आप? LKG NKG के बच्चों को पढ़ा रही हो क्या? आपकी तरफ से गलती हुई है। स्टार्टिंग समझो मेरी बात को, ये एटीट्यूड से आप कॉल पे नहीं सक्सेस हो सकती। समझो, अभी बता रहा हूं मैं आपको। बाकी मेरे पास रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम जी। मैं दिन में 10 रिकवरी वालियों को भेजता हूँ। मेरे 50 लाख के लोन है, 500 कॉल आते हैं मेरे पास। आप शुरुआत मत करो, फिर कस्टमर शुरुआत करेगा तो बहुत आगे तक ले जाता है कस्टमर। कस्टमर इज किंग, ये कोट सुना है ना आपने? ये कोट आज आपको, हाँ ये कोट आज आपको एक्चुअल में इसका प्रैक्टिकल देखने को मिला ये कॉल पे। नहीं, मुझे कोई सा देखो, मेरे को ना किसी चीज का बुरा नहीं लगा है। अरे बुरा तो लगा है मैडम जी, मैं समझता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा दिल बड़ा है मैडम जी। अगर आपको बुरा लगा है तो हम अपनी तरफ से ये बोलते हैं, आई फील अपोलॉजी, ठीक है। लेकिन आप अपनी तरफ से आगे से ध्यान रखो। कस्टमर अगर कोई डिटेल आपको इनोसेंटली पूछ रहा है अकाउंट की रिलेटेड, तो आप उसको बताओ, उसमें क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हो उसको आप। सिंपल सी बात है। कॉल आपका डाइवर्ट नहीं होगा ना दूसरी जगह पे। मैंने आपको ये तो पूछा नहीं मैडम, आपका इंस्टाग्राम फेसबुक दे दो, मेरे को नहीं बोला ना। प्रिंसिपल ही पूछ रहा था मैं तो। अभी इसमें यही होगा, सेटलमेंट होगा मैडम, 1-2 महीना और जाएगा, फंड अरेंजमेंट होगा, सेटलमेंट वन शॉट में करके क्लोज करेंगे अकाउंट को। मल्टीपल डिफॉल्ट है आपका? हाँ मल्टीपल डिफॉल्ट है, जॉब लॉस है, बिजनेस लॉस है। तो मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, ये क्या था? बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया था मैडम जी। मेरे ऑलमोस्ट 10 साल पुराने बिजनेसेस थे, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ मार्केट में पैसा गबन हो गया। मार्केट में पैसा लोगों ने लेके वापस लौटाया नहीं है, और ओपन मार्केट से भी पैसा ले रखा है, बैंकों से भी ले रखा है, मल्टीपल डेब्ट ट्रैप भी है। कुछ जॉब वगैरह भी करता था मैं, वहां से भी क्लाइंट भाग गया, तो जॉब भी चली गई। करंटली आई एम लेफ्ट विद नो रिकरिंग इनकम सोर्सेस। ओके, तो मुझे अभी 2-3 महीने लगेंगे आपको? हाँ मैडम, 1-2 महीना लग जाएगा। 1 से 2 महीना आप पकड़ के चलो मैडम। मैं वेट कर देती हूँ। ठीक है, रख दूं फोन? और कुछ पूछना है आपको? इसी एड्रेस पे अवेलेबल है, बस इतना बता दो। नहीं, एड्रेस पे तो मैं अभी पानीपत में अवेलेबल हूँ मैडम, दिल्ली में नहीं। अभी
पेंडिंग में। हाँ जी, हाँ जी। टोकन नंबर 1 इसलिए पूछा था, टोकन नंबर 4 में कोई रहता है तो सीधा वहीं भेज देती। अरे मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ, भेज के क्या करोगी? आपको कोई लीड नहीं मिलेगा ना, खामा मैन पावर वेस्ट कर रही हो अपना। मेन पावर नहीं भेज, ये तो मैंने पर्सनल ले लिया था। हाँ तो पर्सनल ले लो मैडम जी, आप मेरा कुछ नहीं उगाड़ सकते। समझो मैं बैंकर रह चुका हूँ बट ऑलरेडी 2019 से, एनबीएफसी से लेके बट बैंकिंग वही। प्रोसेस में काम करके आ चुका हूँ मैं मैडम जी। मैं आरएम लेवल पे काम करके आया हूँ और ये कॉन्टेक्ट सेंटर का वीपी तक रह चुका हूँ मैं सेल्स में आईडीएफसी के। तो फिर क्यों छोड़ दिया ये सब कुछ? छोड़ दिया मैडम जी, जानबूझ के थोड़ी ना छोड़ता है। अभी इंसान को लाइफ में अपग्रेड करना होता है ना, तो उसको बिजनेस में सेल्फ एम्प्लॉयड में ही जाना पड़ता है। जॉब करेगा वहाँ पे लिमिटेशन होता है मैडम जी। मेरे पास कुछ बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज वगैरह थे, मेरे पास कुछ पार्टनर थे, इन्वेस्टमेंट था, तो फिर मैंने स्विच कर लिया। अब बिजनेस तो अनप्रेडिक्टेबल होता है ना, यू नेवर नो आपका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा मैडम। लॉस हो गया और लोगों ने गद्दारी भी कर दी, फ्रॉड भी कर दिया। मार्केट में पैसा ही अभी तक ब्लॉक पड़ा है मैडम जी, 1 करोड़ रुपया अभी ब्लॉक पड़ा है मार्केट में। देना ही नहीं चाहते लोग, घर पे जाके मांगो तो बोलते मर गया भाई, बंदा ही मर गया। अब बताओ क्या करूं मैं? हाँ सही बात है। अब तो जब तक बिजनेस नहीं तो जॉब तो करिए। हाँ जॉब करेंगे मैडम, क्यों नहीं करेंगे। अब देखो मैं भी कुछ बैंकिंग फाइनेंस फील्ड से ही हूँ, ट्राई कर रहा हूँ ग्रेजुअली अगर कुछ मिल जाए तो। लेकिन ये एक बात है ना, अभी मेरा एक्सपीरियंस है उस लेवल का और उस डेजिग्नेटेड मैंने लेवल पे काम किया है, तो 15-20-25 हजार में तो काम नहीं करूंगा मैं। बिल्कुल। तो ये ना प्रॉब्लम क्या है, ये हमारे मेंटालिटी होती है कि हम कम में काम ही नहीं करेंगे। नहीं मैडम, इट्स नॉट अबाउट कम। अभी मेरे को आप बोलोगे कि भाई तेरा टीएल का एक्सपीरियंस है, तू एक्सेल के साथ खेल सकता है बैठ के सिस्टम पे, तू एक काम कर, तेरे लिए मेरे पास जॉब प्रोफाइल टेलीकॉलर का खाली है, तू यहाँ पे आके कॉल ले बैठ के, तो वो तो नहीं करूंगा ना मैडम जी मैं। जो मैं प्रोडक्टिविटी बेस्ट टू बेस्ट दे सकता हूँ उसका मैं पैसा भी वैसे ही चार्ज करूंगा। करेक्ट। यही फर्क है और कुछ भी नहीं, बाकी ऐसी कोई जिद नहीं है। जॉब तो बस ये है ना, अभी मैडम जी मार्केट में है नहीं उस लेवल की। आजकल बहुत ले ऑफ चल रहा है मैडम, अभी आईटी सेक्टर में 16,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया है। हाँ नहीं ये चीज तो आप भी आईटी सेक्टर में नहीं तो आपने बता के बैंकिंग प्रोसेस में ही था मैडम मैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके मैडम, चलो टेक केयर। हाँ। ठीक है।